मुश्किलें अगर आदमी उसके सामने घुटने नहीं टेके तो वो उसको फौलाद बना देती है। हर जीव का जन्म लेते ही संघर्ष शुरू हो जाता है। ये अलग बात है कि संघर्ष की स्टेज बदलती चली जाती है। जिस आदमी में विपरीत परिस्थितियों को अपनी ताकत बनाने की क्षमता पैदा कर लेता है, आदत हो जाती है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 3 वर्ष तक मैंने वो सब मेहनत मजदूरी के काम किए हैं, जैसे मकान बनाने के लिए मजदूर जाते हैं, मैसनरी के वर्क, सड़कें बनती थी तो वहाँ पर जा करके मिट्टी डालना, मिट्टी कूटना, ये करना, ये काम मेरा किया हुआ है। मुश्किलें हमेशा रोड़ा नहीं अटकाती, मुश्किलें आपको प्रेरित करती है अपने मंजिल को पाने के लिए। मुश्किलें वो सपने होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। गौतम बुद्ध राजबाड़ छोड़ करके गौतम बुद्ध बन गए, जिनको आज दुनिया क्या से क्या नहीं मानती। ऐसे कितने उदाहरण मिलेंगे जिसके अंदर लोगों ने छोड़ करके, त्याग करके खुशी हुए हैं, और त्याग की जो खुशी होती है वो बड़ी अलग खुशी होती है। नमस्कार, मैं सुदेश और आप देख रहे हैं झलको इंडिया। झलको इंडिया पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मजबूरियों को अगर हम आयाम तक लेके आ जाएं और मजबूरी को अगर हम अपना नाम और विशेषाधिकार दे दें तो कहीं ना कहीं कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हम अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। एक ऐसी ही जीती जागती कहानी के साथ मैं आज उपस्थित हूं बीकानेर के एक छोटे से क्षेत्र के अंदर, बीकानेर के अंदर ही। मैं आज आपकी पूर्व आईपीएस रह चुके मदन गोपाल मेघवाल जी से कराने वाला हूं। इनके जीवन संघर्ष की कहानी हम कुछ यूं बताएंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर जिंदगी होती क्या है। तो देखते रहिए नॉन स्टॉप। नमस्कार सर। नमस्कार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है झलको इंडिया पर। धन्यवाद साहब। तो पूर्व आईपीएस और अपने आप में एक संघर्ष की कहानी, कहाँ से शुरू होता है ये सफर? मैं एक बहुत ही साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ। हम 5 भाई और 2 बहनें, एक बड़ा परिवार था। मेरे पिताजी रेलवे में छोटी सी नौकरी करते थे, लेकिन मेरे पिताजी का एक दूर दृष्टिकोण बड़ा ही, हालांकि वो स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई के संबंध में उनका नज़रिया बहुत ही अलग था। उस समय में जब हमारे समाज में, विशेष रूप से जहाँ हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पढ़ाई लिखाई का नाम भी नहीं था, उस समय हमारे भाइयों को, जो मेरे से बड़े थे पहले, उनको सबको स्कूल डालना शुरू किया। और हम ये कहते हुए मुझे गर्व महसूस होता है कि हमारे माता पिता के सोच और उनके द्वारा किए गए त्याग के परिणाम स्वरूप 5 भाइयों में से 4 भाई राजपत्रित अधिकारी बने। तत्पश्चात पारिवारिक परिस्थितियां कुछ इस तरह से घूमी कि हमारे घर से पढ़ाई एक तरह से खत्म सी ही हो गई थी, सबकी पढ़ाई छूट गई थी। और मैं उस समय ज़्यादा उम्र मेरी नहीं थी, मैं मुश्किल से 15-16 साल की उम्र में था। 8वीं में मैं उस समय पढ़ रहा था। 8वीं के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी। 3 वर्ष तक मैंने वो सब मेहनत मजदूरी के काम किए हैं, जैसे मकान बनाने के लिए मजदूर जाते हैं, मैसनरी का वर्क, वो मेरा किया हुआ है। खेत का काम हमारा था ही था। उस ज़माने में खेत में भी इतने साधन नहीं होते, तो जो अनाज है वो कूट कूट के निकालना पड़ता था, तो वो भी सब काम किए थे। फिर हमारे घर में मुख्य काम था बुनाई का, वीविंग का। वो हमारे घर में अच्छा काम था और हमने उस काम को सभी भाइयों ने मिलकर के खूब किया। और आज मैं कह सकता हूं कि आज जिस जगह पर हम पहुंचे हैं उसमें खादी के उस काम का एक अहम भूमिका थी। उस काम ने हमारे को आगे बढ़ाया। आईपीएस बनने तक का सफ़र और खेत के हालातों का सफ़र और घर से नवीनीकरण का सफ़र, यूं कह सकता हूं कि बुलंदियों के बीच में कहीं ना कहीं एक रोड़ा अटकाती हुई मुश्किलों का सामना आप हमेशा करते रहे। तो ये सफ़र कहाँ तय हुआ, और जब आपको पता चला कि आप सरकारी सुविधा में मतलब चयनित हो चुके हैं, इसके बाद में पहला रिएक्शन माँ का क्या था? वैसे तो ये बताऊं कि जब मेरा पुलिस में सिलेक्शन हुआ आरपीएस के रूप में, उस समय मेरे पिताजी तो मौजूद थे, लेकिन वो रिएक्शन देने के लिए मेरी माँ मौजूद नहीं थी। आपने एक बात कही, मुश्किलें रोड़ा अटकाती है। मैं फिलोसॉफिकल अंदाज में थोड़ी सी बात करता हूँ। मुश्किलें आपको प्रोत्साहित भी करती है। मुश्किलें हमेशा रोड़ा नहीं अटकाती है। मुश्किलें आपको प्रेरित करती है अपने मंजिल को पाने के लिए। मुश्किलें वो सपने होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
मेरा पहला प्रयास था आरएएस में, और उसके अंदर मैं आरपीएस बना। आरपीएस बनने के बाद भी मेरा ये हमेशा रहा कि मैं जिस परिस्थितियों से, जिस जगह से मैं निकल के आया हूँ, वो जगह मैं कभी नहीं भूला। मेरे पूरी नौकरी के दौरान कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित था और सच्चा था, उसको निराश नहीं होने देना, ये मेरे नौकरी करने का ध्येय था, लक्ष्य था। आपकी ही कहानी से एक कहानी को हम मैच कर रहे हैं। रीट के अंदर 143 नंबर बन जाते हैं, रीट के अंदर 143, और एक छोटा सा गांव बीकानेर के क्षेत्र से आता है, डेली तलाई नाम से, और वो बच्चा है जो गवार काट रहा था जब रिजल्ट आया उसका, तो हमने उसका कवरेज भी किया है, और वो मिलियन में आप लोगों ने प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आपका सबसे पहले तो धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आज भी उतनी हैं जितनी आपके ज़माने में थी? ये हमेशा ही रहती है। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो उस बच्चे को, उसके परिजनों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैंने सुना है फोन पे भी आपने दे दी है उनको बधाई। जी, मैंने बात की थी। आज मदन गोपाल मेघवाल एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो को बन चुका है, नाम है जो बन चुका है, लेकिन इस नाम की जो शुरुआत है, संक्षिप्त शब्दों में आप बताने का कष्ट करें कि जो आपकी ग्रेजुएशन हो गई, सब कुछ हो गया, विपरीत स्थितियों में आप हो गए, लेकिन जब आप चयनित हुए तो चयन होने में कितना बड़ा अंतराल है जो आपको लग गया, और कितने बड़ी उदासीनता है जो देखी जा सकती है विभाग की ओर से? नहीं, मुझे चयन होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगा। मैंने जैसे आपको बताया कि वो मेरा प्रथम प्रयास था, प्रथम प्रयास में ही मैं चयन हो गया था। चयन होने के बाद तो फिर एक सरकारी प्रक्रिया होती है, पोस्टिंग देना, ये करना नहीं करना, उसके अंदर आपके हाथ में कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये एक व्यवस्था का हिस्सा है। तो उसमें मुझे वास्तव में कोई बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। हाँ, मुझे इस बात की आश्चर्यचकित में ज़रूर था कि मुझे जो सफलता मिली उसकी मुझे पहले उम्मीद नहीं थी कि मैं पहले प्रयास में ही यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। मैं आपको बताऊँ कि मैंने 85 में ग्रेजुएशन किया था, और ग्रेजुएशन भी मैंने 8वीं पढ़ाई छोड़ने के बाद में मैं कभी किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गया। मैंने घर में ही, जैसे एक प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई करते हैं वैसे ही मैंने पढ़ाई की थी। तो मुझे इतना आइडिया ही नहीं था कि परीक्षा कैसे होती है। मैं जब पहले दिन जो हमारी इंग्लिश का पेपर देने गया था, तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि पेपर अटेंड कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इस चक्कर के अंदर मेरा कुछ समय छूट गया, समय निकल गया, उसकी वजह से मेरे कुछ प्रश्न छूट गए जो मुझे आते थे। अगर शायद मुझे उस चीज़ का अनुभव रहा होता तो मुझे विश्वास है कि मैं पहले ही अटेम्प्ट में आरपीएस के बजाय आरएएस में सेलेक्ट हो जाता। मैं आज के युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि उन्हें इस तरह की जो ये सुसाइड वाली जो बढ़ रही है, ये निश्चित रूप से वाकई एक बड़ी समस्या है आज के समाज की। और जिस तरह का हमारा एक भौतिक जीवन हो गया, जिसको कि हम सिर्फ पैसे को, पद को, इसी को ही सब कुछ मान रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे जिम्मेदार नहीं है। हम माता पिता के रूप में हमारी भी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे से एक अपेक्षा, एक आशा लगा के बैठ जाते हैं, उस चीज़ का कभी नहीं देखते कि बच्चा क्या चाहता है। जीवन में आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप खुश कैसे रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा पद हो, बहुत ज़्यादा धन हो, बहुत कुछ हो, तब आप खुश रहेंगे। खुशी एक मानसिक अनुभव है, और सुख सुविधाएं भौतिक चीज़ है। मैं ये भौतिक चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को इतना बड़ा न बना ले कि आपको अपना जीवन ही व्यर्थ नजर आने लगे। अगर वो चीज़ें नहीं है तो मेरा तो जीवन ही नहीं है। तो हर माता पिता की ये ख्वाहिश होती है। मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि अगर माता पिता के चाहे सब कुछ हो तो हर बच्चा एक राजा होगा, हर बच्ची एक रानी होगी। कोई माँ बाप अपने बच्चे को राजा या रानी से कम देखना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा होता नहीं। इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। सबसे पहला ये है कि वो हमारे बच्चे हैं, वो खुश हैं, वो जैसे हैं वो खुश है, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आगे बढ़ाने की को सोचना, चाहना, ये अलग है, अपनी जगह पर है, लेकिन इसके पाने के लिए दीवानगी की हद तक गुजर जाना, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देना, यहाँ तक कि बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ कर देना, यह उचित नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, और आज आपकी बात को सुनकर के युवा है जो जरूर है जो प्रेरित हुए होंगे। एक अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न के साथ आपका जो है हम ये एपिसोड है जो एंड करने जा रहे हैं। अंतिम प्रश्न ये कि आपने बचपन में, पूर्व आईपीएस से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से नोटिस कीजिएगा, आपने बचपन में जो 1 रुपये में 30-40 जो मीठी गोलियाँ आती थी वो खाई है?
देखो उस समय गोलियां तो उससे भी ज्यादा आती थी, लेकिन रुपया देखने का मौका नहीं मिलता था। जब कभी कोई 2 पैसे 3 पैसे जेब में होते ना, तो उस दिन लगता था कि पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। उससे 1 छत्ता, 2 रेवड़ी, 4 मूंगफली, उसका जो आनंद मिलता था ना, वो आज सब कुछ होने के बाद नहीं है। खैर, ये ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही होता। जो चीज बचपन में जिन चीजों का आनंद मिलता था, वो फिर उम्र बढ़ने के बाद मिस कर रहे हो आज आप बचपन को? बिल्कुल करता। मैं करता, सब सारी दुनिया मिस करती है। चप्पल के टायर बनाए हैं कभी आपने? सब किए हैं। चप्पल के भी टायर बनाए हैं, साइकिल के जो वो होते हैं चक्रिया, वो भी चलाते। पहले खेल ही यही थे, दाड़ दुखड़, कबड्डी, डाई डाई, हैस पैस, और खेल क्या थे आज के टाइम के थोड़े थे। लेकिन देखिए, इन सब चीजों में ये महत्वपूर्ण नहीं कि वो खेल अच्छे थे, सच्चाई ये कि वो उम्र अच्छी थी। चप्पल के टायर से लेकर के टेक्नोलॉजिक जमाना है वो आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक में अपनी छाप छोड़ देने वाले ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमारे बीच में मौजूद हैं कि अपने बच्चों को हम टाइम नहीं दे पाते। बच्चों को समय देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सफलता की उड़ान तो तब भी ऐसे ही भरी जाती थी और आज भी वैसे भरी जाती है। बस ज़रूरत है सिर्फ अपने नज़रिए को बदलने की। आप देखते रहिए झलको इंडिया। नमस्कार।